हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश शोकर। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसकी हमने अभी तक 4 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें हमने रेशियो का बेसिक सीखा, बैलेंसिंग रेशियो सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखा और हमने एक कोइंस के क्वेश्चन देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पर 3 रेशियो अगर बराबर हैं, उनको हम प्लस कर लें या माइनस कर लें, उनका रेशियो वही रहेगा। इससे एग्जाम में बहुत टफ से टफ क्वेश्चन बनता है और जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आप ये टाइप सीख लेते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वो पुरानी वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके। उनको अगर आप देख के इसको देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। थोड़ा सा पहले आपको एक बेसिक बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए और बी का जो रेशियो है वही सी और डी का रेशियो है, और वही ई और एफ का रेशियो है। ये 3 रेशियो बराबर हैं। अगर ये 3 रेशियो बराबर हैं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो भी रेशियो वही रहेगा जो इन तीनों का था। एग्जाम्पल के लिए, अगर इन तीनों का रेशियो 2:5 है, तो इन तीनों रेशियो को जोड़ने के बाद भी जो रेशियो आएगा वो 2:5 ही आएगा। अगर इनको जोड़ने की बजाय इनमें से एक को मैं घटा लूं, सी को मैं घटा देता हूं, तो भी मेरा रेशियो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर 3 रेशियो या 2 रेशियो आपको क्वेश्चन में बराबर दे रखी हैं, उन रेशियो को आप जोड़ लोगे तब भी उनका रेशियो वही रहेगा जो पहले था। उनको आप आपस में घटा लोगे तब भी उनका वही रेशियो रहेगा। या फिर एक चीज और बता दूं, अगर मैं इस रेशियो को किसी एक वैल्यू से मल्टीपल कर दूं पूरे रेशियो को, तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इसको मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूं रेशियो को, इसके आंसर पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कट जाएगा। पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि रेशियो को किसी वैल्यू के साथ आप मल्टीपल कर लो, किसी से डिवाइड कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मैंने बताया, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा है या नहीं, ये कैसे चेक करें। चलिए 1 मिनट के लिए मैं पहले ये चेक करके बताता हूँ आपको। 3 को छोड़ दीजिए, ए प्लस सी प्लस ई कीजिए। देखो, ए सी और ई तीनों का ही मान 2 है, ये तो बात मानोगे आप, क्योंकि ए बी का भी रेशियो 2:5 है, सी डी का भी रेशियो 2:5 है, और ई एफ का भी रेशियो 2:5 है। इसका मतलब ए की भी वैल्यू 2 है, सी की भी वैल्यू 2 है, और ई की भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 2। अब नीचे करना है डी बी डी एफ। तो बी डी एफ, बी की भी वैल्यू 5 है, डी की भी वैल्यू 5 है, और एफ की भी वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5। अगर आप ऊपर वाले को देख रहे हो तो इसको हम बोल सकते हैं 6, नीचे वाले को 15। अब आपका रेशियो आ गया है 6/15। अगर आप इसको 3 से भाग कर दो तो 3 2 6, 3 5 15, आपका रेशियो फिर वही है। हमने तीनों को जोड़ के देख लिया, रेशियो वही आ गया है। आप ऐसे घटा के भी देख सकते हो, किसी एक रेशियो को किसी वैल्यू से मल्टीपल करके भी देख सकते हो, ये चेंज नहीं होगा। और अगर आपको ये चीज समझ आई है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगते थे, आप उनको देख कर ही सोल्व कर सकते हो। चलिए एक पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि P/Q = R/S = T/U = 2/3। ये 3 रेशियो जो हैं वो 2:3 के बराबर दे रखे हैं। रेशियो को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 रेशियो जो हैं वो 2/3 के बराबर है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आपने सोल्व करना है। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर आपको समझ आ गया है तो ये तो बात आपको पता चल गई है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो भी मेरा अनुपात 2:3 रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या किया, ये हमारा पहला रेशियो है और ये रेशियो यहां भी है। इसमें m से गुणा कर दिया, m से भाग कर दिया रेशियो को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको भी m से गुणा कर दूं, इसको भी m से गुणा कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था रेशियो को आप किसी वैल्यू से गुणा कर लो, किसी से भाग कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका ns दूसरा रेशियो है, ये यहां पर है, इसके साथ इन्होंने n मल्टीपल कर दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रेशियो वही रहेगा क्योंकि ऊपर भी मल्टीपल कर दिया नीचे भी, आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही हमारा तीसरा रेशियो था, इसमें इन्होंने अपनी तरफ से ओ मल्टीपल कर दिया। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो रेशियो मेरा यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जोड़ के देख लीजिए, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा ये आ जाएगा, प्लस में ये ऐसे कैसे, प्लस में ये ऐसे कैसे। अब इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू है 2, इसकी भी वैल्यू है 2, इसकी भी वैल्यू है 2। तो ये अगर आप तीनों को जोड़ रहे हो तो 2 3 बार जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले, इसकी वैल्यू है 3, इसकी भी वैल्यू है 3, इसकी भी वैल्यू है 3, और वो हो जाएगा 3 तिया 9, 6/9 आएगा, फिर वो दोबारा फिर कट जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका वो है 2/3। अगर जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको अगर समझ आ गया है तो कुछ नहीं है। अगर आप ये देखिए पी क्यू हमारा रेशो ऊपर भी था नीचे भी था, इसके साथ कुछ भी सेम मल्टीपल कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन में पहले था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई जहां पर पहले एम एन इस तरीके से कोई वेरिएबल मल्टीपल हो रहा था, अब की बार वहां पर डिजिट मल्टीपल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की भी जरूरत है, क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है कि a/b c/d e/f ये बराबर है 1/2 की। रेशियो को मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया और आपसे पूछा गया है कि 3a 5c और 7e, 3a 5c 7e बटे में 3b 5d बराबर 7e, ये किसकी होगा, ये पूछा गया आपसे। बस आपने दो चीजें चेक करनी है। तीनों रेशो हमारे दिए हुए हैं, यहाँ पर है ए बी के साथ अगर एक ही डिजिट मल्टीपल कर रखा है या एक ही वेरिएबल मल्टीपल कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही है c/d, यहाँ पर भी c/d है, उसके साथ भी अगर सेम डिजिट मल्टीपल कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही e/f अगर दोनों तरफ सेम डिजिट मल्टीपल कर रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर है वो 1/2 रहेगा। आपको समझ आ गया। इनको जोड़, चाहे आप इनको जोड़ लो चाहे इनके साथ एक सेम वेरिएबल मल्टीपल कर दो, आंसर आपका वही रहेगा, क्योंकि जो भी आप वेरिएबल मल्टीपल करोगे वो ऊपर से भी कट जाएगा और नीचे भी कट जाएगा। ये आपको समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। भाई मैंने इस टाइप के इतने क्वेश्चन ले रखे हैं आपके कि जिससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो वीडियो में बने रहिए आप। अब यहां पर क्लियरली पहले लिखा हुआ है कि a/b बराबर c/d बराबर e/f, ये पहले बराबर दे रखा है। देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू, ऑप्शन में से बताना है कौन सा ठीक है। अब देखो, अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि तीनों रेशियो बराबर हैं। अगर आप उन तीनों को जोड़ोगे या उन तीनों को घटाओगे उनका रेशियो वही रहेगा। अब आप ऑप्शन में जाइए, सबसे पहला ऑप्शन है ए, उसमें आप देखोगे a/b तो ठीक है, लेकिन प्लस में 3c और बटे में d अकेला है। आप एक रेशियो में से एक चीज को मल्टीपल करके दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हमारा रेशियो है c/d, अगर ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर रखा होता, नीचे भी 3 से मल्टीपल कर रखा होता तो ये हमारा आंसर हो सकता था। ये हमारा आंसर नहीं है, ए नहीं है। अब आप बी पे चले जाओ, बी में हम देखेंगे जो हमारा पहला रेशियो है a/b, उसमें a को 3 से मल्टीपल कर रखा है, b को 3 से मल्टीपल नहीं कर रखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम किसी भी रेशियो को सेम वेरिएबल से दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा, हमने एक को नहीं कर सकते। इससे अगले में गए हम, सी में a/b है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी वेरिएबल से मल्टीपल नहीं किया, ऐसे का ऐसे ले लिया। प्लस में c/d, ये भी बिल्कुल ठीक है, किसी वेरिएबल से मल्टीपल नहीं किया। अब हम आगे गए e/f, e/f में e को तो किसी के साथ मल्टीपल नहीं किया, लेकिन f को 5 के साथ मल्टीपल कर दिया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वैसे तो 3 हमारे आंसर नहीं है, चौथा वैसे ही आंसर है, लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं। पहला रेशो था हमारा a/b, वो ऐसे कैसे ले रखा है। फिर प्लस में c/d, दोनों को 3 से गुणा कर रखा है, ये चलेगा क्योंकि 3 ऊपर से और नीचे से कट जाएगा। फिर आगे, फिर अगले वाले को घटाया है, कोई बात नहीं, घटा सकते हैं हम। e और f को उनके साथ 5-5 गुणा कर रखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। और ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, a/b के, c/d के और e/f के, ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।
अब शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई, अगर इस तरीके से रेशियो बराबर दे रखे हैं तो आप उनको जोड़ो घटाओ, रेशियो आपका वही रहेगा। लेकिन अगर रेशियो की डिग्री ही बदल जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है कि a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर है 1/6। भाई मैं रेशियो को ऐसे ही बोल रहा हूँ सीधा, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a रेशियो b इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू 1/6। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि a बटा बी बराबर सी बटा डी इक्वल टू 1/6। अब आगे दे रखा है आपको देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए अब की बार ए बी जो है वो वेरिएबल ऐसे के ऐसे नहीं है, उनका स्क्वायर कर रखा है। ए का भी स्क्वायर कर रखा है, सी का भी स्क्वायर कर रखा है, बी का भी स्क्वायर कर रखा है, डी का भी स्क्वायर कर रखा है। ऐसे में हम क्या करें भाई, ऐसा हम बोल सकते हैं कि a प्लस में c बटे में b प्लस में d इक्वल टू 1/6। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं, इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये 1/6 के ही बराबर रहेंगे। लेकिन आंसर में आपसे पूछ रखा है इसका स्क्वायर, तो ऐसे में हम क्या करें, हम ऊपर ही इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आपने इक्वेशन का रूल पढ़ रखा है, बराबर से इधर जो आप एक्शन करते हो उधर भी अगर कर देते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया है ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ये हो गया है सी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर, और ये हो गया है एक का तो वर्ग एक ही रहेगा, 6 का वर्ग 36 रहेगा। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/36 के। आपने यही निकालना था, आपका आंसर है 1/36, बी आंसर है आपका। आपको समझ, अब तो समझ आ गया होगा अभी क्लियरली। अगर कोई रेशो दे रखा है आप उसको जोड़ो उसको घटाओ, वो रेशो वही रहेगा जो पहले था। लेकिन अगर उसकी डिग्री बदल जाए, भाई आपसे a/b a/cd देकर आपसे पावर 2 पूछ ली, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर आपकी इक्वेशन है वहीं पे पावर 2 कर लोगे, और फिर आगे सेम का सेम मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। भाई अब तक जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ जो एक बेसिक बात बताई थी उसको पुख्ता करने के लिए मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको समझ आए कि रेशियो को हम कैसे डील कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अब एक जेन्युइन क्वेश्चन आया है, इफ z डिवाइड बाय x माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस x डिवाइड में 2y इक्वल टू 2x डिवाइड में z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड में z। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको देख के आंसर पता चल रहा था। अब यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आप ये बात सोच नहीं पाओगे कि ये तीनों रेशियो बराबर है, क्या हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है x डिवाइड में x माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस x डिवाइड में 2y इक्वल टू 2z डिवाइड में x, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऐसे लिखा हुआ था a बटे में b इक्वल टू सी बटे में d इक्वल टू e बटे में f। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप इनको ज्यादा वेरिएबल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसा ही है। क्या निकालना है उसको छोड़ दीजिए, पहले मैंने आपको अभी बताया अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं, अगर आप इनको जोड़ोगे तो भी ये बराबर ही रहेंगे। तो आप पहले इनको जोड़ के देखिए एक बार। मैंने तीनों जोड़ दिए ऊपर वाले, तो x प्लस एक्स 2x 2z, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या भाई, अच्छा ये यहाँ पर x है और यहाँ पर z है और यहाँ पर भी z है, सॉरी भाई ये है। चलो पहले हम जोड़ रहे हैं x प्लस 2x 3x 2z प्लस z 3z, ऊपर तीनों रेशो हमने जोड़ दिए, नीचे वाले भी जोड़ो। x अकेला ही है तो x आ गया, ये 2y से 2y कट गया क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, और प्लस में z। ये बात आपको समझ आ गई होगी। पहले ऊपर वाले तीनों को जोड़ लिया फिर नीचे तीनों वालों को जोड़ लिया। अब ऊपर अगर मैं देख रहा हूं तो 3 कॉमन आ रहा है x प्लस जेड और नीचे x प्लस जेड, ये इससे कट गया। अब ये जो है ये बराबर आ गया है 3/1। अब यहाँ से मुझे क्या समझ आया,
ऊपर जो रेशो दे रखे थे उनके बराबर मुझे कोई डिजिट में रेशो नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने जैसे ही जोड़ा तो निकल के आ गया कि ये बराबर है 3/1 के। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर इनका सम का रेशो 3:1 है तो ये सारे भी 3:1 के बराबर होंगे। वो मैंने अभी बताया, जब इनके जोड़ने से ये रेशो आया है तो ये पहले भी यही होंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने यही देखा था, ये ऐसे बराबर करके ये दे रखा था, अगर हम इनको जोड़ते तो भी यही आता। अब की बार उल्टा हो गया है। अब आपके पास 3/1 आ गया है, ये रेशो भी 3/1 है, ये रेशो भी 3/1 है, ये रेशो भी 3/1 है। अब आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूं पहले, तो 2x/z बराबर है 3/1। मैंने 2 को उधर लेके चला गया, मैं x/z बराबर आ गया है 3/2। तो मेरे पास x और z का रेशियो आ गया, x जो है वो 3 है और z जो है वो 2 है। अब मुझे चाहिए y कहां से निकाल लें? y यहां से निकाल सकते हैं हम। ये है 2z प्लस में x बटे में 2y बराबर, ये भी किसके है भाई? 3/1 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, x और z की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 2। यहाँ पे रखा 2 दूनी 4 और 3 7 और 2y बराबर है 3/1। ये y उधर चला गया, ये 3 इधर आ गया, 7 3 इधर आया, 3 दूनी 6 और y उधर चला गया, ये y की वैल्यू आ गई। भाई x y z तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे से पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड में z किसके इक्वल होगा। ये लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड में z। x की वैल्यू है मेरी 3, y की वैल्यू है 7/6 और z की वैल्यू है 2 और डिवाइड में z की वैल्यू भी 2 रहेगी। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 6 30, 30 और 7 37। ये सोल्व होके आ गया है 37/6 और बटे में था 2। अब ये 6 बटे में नीचे आ जाएगा तो 37/12 आपका आंसर आ गया और आपका आंसर है ए। आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है अब की बार। इस रेशो के बराबर में कुछ नहीं दे रखा था, हमने क्या किया, इन तीनों रेशो को जोड़ा तो हमें पता चला इसका सम जो है वो 3/1 के बराबर आ गया है। अगर इसका सम 3/1 के बराबर आ गया है तो ये तीनों भी 3/1 के बराबर होंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी और पुट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस टाइप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो सीडीएस में आया हुआ है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने जो अब तक बताया वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप खुद से भी कोशिश कर सकते हो इस क्वेश्चन को निकालने की। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ a डिवाइड बाई b प्लस सी इक्वल टू b डिवाइड बाई c प्लस a इक्वल टू c डिवाइड बाई a प्लस b, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये लिखा हुआ है कि a बटे में b प्लस सी बराबर b बटे में c प्लस a बराबर c बटे में a प्लस b, ये तीनों बराबर है। तो नीचे वाली स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है? सबसे पहले तो मैं अभी तक आपको बताता रहा हूं, अगर ये तीनों रेशो बराबर हैं और आप इनको जोड़ोगे तो वो रेशो भी इनके बराबर होगा। उसको जोड़ के देख लीजिए एक बार। मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं, ऊपर तो आ गया है a प्लस बी प्लस सी और नीचे जोड़ा इनको तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये आपको पता होगा भाई, नीचे 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो मैंने 2 को डायरेक्ट बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया है a प्लस b प्लस c। तो ये इससे कट गया, ये आ गया है 1/2। अगर मैंने इन तीनों रेशो को जोड़ा तो वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई है। अब आप अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन डी आपका आंसर है 1/2, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है आपका। 1/2 ठीक है, लेकिन इससे एक आंसर और निकल के आएगा। अब वो क्या है, अब आप इसको समझे भाई। अभी तक हमने एक ही बात सीखी है, अगर 3 रेशो बराबर दे रखे हैं उनको आप जोड़ो घटाओ वो बराबर रहेंगे, उनके साथ कोई वेरिएबल मल्टीपल करते हो तो भी बराबर रहेगा। अब मैंने वही रूल लगा के जब इन तीनों रेशो को जोड़ा तो वैल्यू आ गई आपकी 1/2, और डी में लिखा हुआ है ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों फ्रैक्शन जो है वो 1/2 के बराबर है। ये बात सही भी है, लेकिन यहां से एक आंसर और निकल के आएगा हमारा। अब वो क्या है,
देखिए जब ये इस तरीके से रेशियो बराबर है तो ऐसा तब ही हुआ होगा या तो ये तीनों बराबर थे या फिर ये तीनों का जोड़ 0 के बराबर था। ये इस तरीके से तीन वेरिएबल तभी इस रेशियो में होके बराबर हो सकते हैं, या तो ये तीनों बराबर है या फिर इन तीनों का जोड़ 0 के बराबर है। ये वाली स्टेटमेंट मैंने ले ली, ये तीनों बराबर ही मान लिया मैंने अभी। अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने इनको बराबर माना तो इसका आंसर आ गया है 1/2। आप रख के भी देख लीजिए 1 मिनट के लिए। इन सभी को अगर ये सारे बराबर हैं तो सभी को 1 1 मान लीजिए, क्योंकि मैंने तीनों को बराबर माना है। मैंने ए को भी 1 मान लिया, बी को भी 1 मान लिया और सी को भी 1 मान लिया। तो यहाँ क्या होगा 1 और यहाँ आ जाएगा नीचे 2। तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और ये मैंने सोल्व कर दिया। लेकिन दूसरा केस हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है और मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी यहां भी 0 आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा और जो अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाएगी। मैथ में हम ये सिचुएशन नहीं बनाते कभी भी, इसका आंसर आता है अनडिफाइंड। तो आपका आंसर 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0, 0/0 अनडिफाइंड। ऐसे हमारा आंसर नहीं आएगा अब की बार। अब की बार हम क्या करेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। b प्लस सी की वैल्यू निकालो यहां से। अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालता हूं तो a उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। b प्लस सी बराबर आ गया माइनस का a, वो मैंने यहां पर रख दिया। तो यहां से क्या आया, ये यहां से 16 के आ गया है -1। ऐसे ही अगर आप यहां पर भी b की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी नीचे -b। अगर आप c की वैल्यू निकालोगे तो -c। तो यहाँ तीनों से जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1। इसका मतलब इसके दो आंसर होंगे, एक तो होगा 1/2 और एक होगा -1। सी आंसर है आपका। और दो आंसर का मतलब ये नहीं दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, इसका मतलब है या तो 1/2 या फिर -1। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों बराबर होंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। अगर इन तीनों का जोड़ 0 के बराबर होगा तो आंसर आ जाएगा आपका -1। ये इस टाइप का अच्छा खासा क्वेश्चन था जो सीडीएस में आया हुआ था, और मैंने इसको आखिरी में लेके बाकी सारे जो आपके बीच वाले पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। इस टाइप का यही इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आप इसके 50 क्वेश्चन कर लो, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे जितने मैंने क्वेश्चन कराए इनमें से ही मिल जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। बस मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो बिल्कुल ईजी है, उसके लिए एक छोटी सी एक बात बताने के लिए, ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज बताना चाहता था इसलिए ले लिया है इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 7:6:5। ये दे रखा है अभी कि a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a बराबर है 7:6:5। और आगे दे रखा है आपसे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है, तो आपने निकालना है ये निकालना है आपने। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। ये तो सिर्फ डायरेक्ट एक रेशियो का ही क्वेश्चन है, बस इसे एक छोटी सी चीज सीखने के लिए मिलेगी आपको, वो देखें आप। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a 7:6:5 के इक्वल दे रखा है, और इसका आपने उल्टा रेशियो निकालना है a b और c का। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा, मैंने इन तीनों रेशियो को जोड़ लिया तो यहां पर क्या होगा, 2 बार a जुड़ेगा, 2 बार b जुड़ेगा और 2 बार c जुड़ेगा। तो इन तीनों को जोड़ने से आ जाएगा 2 बार a प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं उनको भी तीनों को जोड़ता हूं तो 7 6 13 और 5 18, ये आ जाएगा 18। मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी की वैल्यू 7 है, b प्लस सी की वैल्यू 6 है, c प्लस a की वैल्यू 5 है। मैंने इनको भी जोड़ दिया, इधर उधर उनको जोड़ दिया और बराबर कर दिया इसको। तो 2 से ये कट गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया आपका 9 का। अब यहाँ दो बात सीखने के लिए मिलेगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जैसे ही 9 आ गई है और आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 देख रही है, तो आप फटाफट इसका कंपैरिजन इसके साथ करने लग जाओगे और आंसर निकालने में और ज़्यादा टाइम लगा दोगे। ये मैंने रेशियो में पहली क्लास में एक बात बताई थी
कि अगर आपको आंसर ओरिजिनल वैल्यू में नहीं पूछ रखा, रेशियो में ही पूछ रखा है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। आप इसके साथ कंपैरिजन करके बेवजह क्वेश्चन को बड़ा करोगे। ये कब है? ये तब है जब आपको आंसर सिर्फ रेशियो में पूछ रखा हो। हमने रेशियो में ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और रेशियो में आंसर पूछ रखा है, तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आप सीख लें। दूसरी बात, अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो 9 के बराबर है। अब आप a और b और c तीनों का मान निकाल सकते हो। अगर आपने a का मान निकालना हो तो इसमें से b प्लस सी का मान घटाना है। b प्लस सी का मान था 6, 9 में से 6 चले गए, a का मान आ गया आपका 3। अगर आपने b का निकालना है, अगर b का मान निकालना है तो a और c का घटाना है। a और c का है आपका 5, 9 में से 5 गए 4, तो b आ गया है मेरा 4। अगर आपने c निकालना है तो ए बी का घटाना पड़ेगा। ए बी का रेशियो था 7, 9 में से 7 गए 2, तीनों का रेशियो हमने निकाल दिया। अब इस रेशियो का उल्टा करना है, वो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। आपने निकालना है 1/a, 1/b और 1/c। इसको भी उल्टा कर, 1/a, a है 3, वो जाएगा 1/3, 1/b 1/4, 1/c 1/2, ये आ गया आपका। ठीक है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था रेशियो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको फुल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, उसके साथ गुणा कर देंगे। 3 4 2 का एलसीएम है 12, 12 से इसको गुणा कर दिया तो ये आ गया है आपका 12 से इसको गुणा किया, 3 4 12, ये आ गया है 4। 1/4 को 12 के साथ गुणा किया, 4 3 12, तो 3 आ गया है। 1/2 को 12 के साथ गुणा किया 6, ये आपका आंसर है। आपका आंसर आ गया। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं लिए, चलो कोई बात नहीं, आपका आंसर है 4:3:6। दूसरा, मैं इसमें तो दूसरी चीज सिखाना चाहता था आपको। जो हमने ये सब किया, इसकी बजाय हम डायरेक्ट भी ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते थे, और वो कैसे निकालनी है वो बता रहा हूं आपको। पहले आपने निकालना है ए। आप इन 3 रेशियो को देखिए, जहां पर ए नहीं है वो है ये बी और सी। बी प्लस सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6। ये माइनस कर दीजिए जो 2 बचे हुए हैं उनमें से। देखो मैंने ए का रेशियो निकालना था, तो जिसमें ए का रेशियो नहीं है वो घटाना है उन बाकी बचे हुए दोनों में से। तो दोनों का मान है 7 और 5 12, तो 12 में से 6 घट गया, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 6। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए बी किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये घटाना है। इसकी वैल्यू कितनी है 5, 5 घटाना है कितने में से, जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से। ये दोनों है 7 और 6 13, 13 में से 5 गए 8। अच्छा मैंने डायरेक्ट घटा ही दिया, यहाँ लिखना था पहले 7 और 5 13, तो यहाँ आ गया आपका 8। उसके बाद आपने सी निकालना है, तो सी किस में नहीं है, सी इसमें नहीं है, इसका मतलब 7 घटाना है। कितने में से घटाना है, इन दोनों में से, ये है 11, तो ये आ गया आपका 11। बस आपका रेशियो आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी 6 8 और 4। अब 6 8 4 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 3 4 2। ठीक है। और यही रेशियो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। बस ये ऐसे करके निकालने की बजाय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। भाई आज की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है। अगर आपको ये समझ आया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाओगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक सीट पड़ी हुई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और इससे अलग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।